अरे पांडे जी, गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हुई या नहीं? जी प्रिंसिपल सर, मैं इन्हीं तैयारियों में लगा हुआ हूँ। पांडे जी, आपको तो पता ही है कि आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे स्कूल में विधायक श्रीमान चुन्नीलाल जी पधार रहे हैं। हाँ सर, पता है। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि विधायक जी के साथ उनकी पत्नी जेनिफर जी भी आने वाली हैं, जो कि एक फॉरेनर हैं और लंदन के रहने वाली हैं। अरे वाह, लंदन की गोरी मैम, और वो भी हमारे स्कूल में। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जेनिफर जी हिंदी में भाषण देंगी, लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। हिंदी नहीं आती तो फिर हिंदी में भाषण कैसे देंगी? वही तो, इसीलिए मैंने सोचा है कि आप एक हिंदी में भाषण तैयार करें और उस भाषण को इंग्लिश में टाइप करें, जिससे जेनिफर जी ठीक से भाषण पढ़ सकेंगी। ठीक है सर, हो जाएगा। तो जाइए पांडे जी, जल्दी से भाषण तैयार कीजिए, क्योंकि विधायक जी और उनकी पत्नी जेनिफर जी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। जी सर, मैं अभी तैयार करके लाता हूँ। सुनो सब, हमारे स्कूल में आज बेहद ही खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए हम सबका यह फर्ज बनता है कि हम उनका खास ख्याल रखें। वो कैसे? बताता हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो। बच्चों, क्या तुमने पांडे सर को कहीं देखा है? जी मैडम, वो अंदर ऑफिस में गए हैं। आप बोलो तो बुला कर लाऊं पांडे सर को? हाँ, जल्दी से बुला कर लाओ, बेहद जरूरी काम है। ओके रानी मैडम। सर, ओ सर, क्या है टोपे? जल्दी बोल। ये क्या कर रहे हो सर? बेहद जरूरी काम कर रहा हूँ, तू बोल क्या काम है तुझे? कुछ नहीं सर, हम तो आपको बस ये बताने आए थे कि रानी मैडम आपको बाहर ढूंढ रही है। क्या कहा? रानी मैडम मुझे ढूंढ रही है? जल्दी बता, कहाँ है रानी मैडम, बता जल्दी। वो वहाँ बाहर स्टेज के पास। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ रानी मैडम के पास। मैम, आपने मुझे याद किया? जी पांडे सर, आपने जो समोसे और मिठाई ऑर्डर किए थे वो अभी तक नहीं आए। मैं अभी मंगवाता हूँ मैम। अरे आइए आइए विधायक जी, आइए। अजी नमस्कार प्रिंसिपल सर। नमस्कार विधायक जी, आइए तशरीफ रखिए। प्रिंसिपल सर, ये पांडे सर ने आपको देने के लिए बोला है। अरे लाओ, जल्दी लाओ, विधायक जी भी आ गए हैं। यार गोरी मैम तो बहुत मस्त लग रही हैं। अरे यार, तुझे तो सब मस्ती लगती है। चलो अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। हाँ चलो। बच्चों, आज हम हमारे स्कूल में देश का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच हमारे खास मेहमान श्रीमान चुन्नीलाल जी व उनकी धर्मपत्नी जेनिफर जी मौजूद हैं। बच्चों, गणतंत्र मनाने की शुरुआत सन 1950 में हुई थी। हम इसे हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तभी भारत एक स्वशासित देश बना। तो मैं अब हमारे स्कूल के आदर्श टीचर श्रीमान चुलबुल पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह मंच पर आए व कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं चुलबुल पांडे और रॉबिन हुड पांडे आप सबके सामने दो शब्द कहना चाहूँगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है दोनों इंसान। कि मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरी कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान। एक थाली में खाना खाए बैठकर सारा हिंदुस्तान। अब आगे बढ़ते हुए आज के रंगारंग कार्यक्रम में हमारे स्कूल के होनहार छात्र आगे आएंगे व अपनी तरफ से हम सभी को देशभक्ति की कुछ पंक्तियां सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे स्कूल के होनहार छात्र सुमुखन को। कुछ नशा तिरंगे की आन के लिए, कुछ नशा मातृभूमि की शान के लिए। कुछ नशा तिरंगे की आन के लिए, कुछ नशा मातृभूमि की शान के लिए।
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हिंदुस्तान की शान के लिए। क्यों मरते हो यारों सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। क्यों मरते हो यारों सनम के लिए, न देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। वाह क्या बात कही है, शाबाश बच्चों। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अगले स्टूडेंट मोनू को। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का अंडा। अंडा? अंडा नहीं डंडा। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। सुनहरा रंग है इस गणतंत्र का शहीदों के कारण, आओ ऐसे शहीदों के आगे हम सर झुकाते हैं। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे अगले स्टूडेंट चंदू को। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो भी पैदल पहुंच जाते हैं ठेके पर, जिनके पास कार नहीं होती। बेवकूफ कहीं का। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विधायक श्रीमान चुन्नीलाल जी की धर्मपत्नी जेनिफर जी को, जो यहाँ आकर हमें संबोधित करेंगी व 2 शब्द कहेंगी। गो जेनिफर वाह। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके बीच इस पावन अवसर पर मौजूद हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है। इस देश को आजादी मिले हुए 70 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन इंडिया में आज भी गरीब बना हुआ है और अमीर बन रहा है। इस देश में तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैंने लंदन से आने के बाद इस शहर को देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। इस शहर में चारों तरफ गंदगी है, रोड टूटी फूटी है। इतना घटिया शहर मैंने आज तक नहीं देखा। पंडित जी ये क्या बकवास है? सॉरी सर, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैं अपने हस्बैंड चुन्नी को इस सब का जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि इस देश में नेता सिर्फ अपना भला जानते हैं, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। चुन्नी जैसे भ्रष्ट नेताओं को तो जेल में डाल देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ चुन्नी जैसे को तो सूली पर टंगा देना चाहिए। साला कुत्ता कमीना ठरकी कहेगा। ये क्या बक रही है? मर गया लगता है ये चुन्नी आज मेरी चुन्नी बनाएगा। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे नेताओं को वोट बिल्कुल मत दीजिए जो इस देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों पर गौर करेंगे। धन्यवाद। किस हरामखोर ने ये कांड किया है? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ रानी मैडम के पास। वाह, गंजे ने तो बहुत अच्छा भाषण तैयार किया है। मैं इसमें कुछ एडिटिंग कर देता हूँ। सुमोकन यार, अब तो कौन सा कांड करने वाला है? बस देखते जाओ। ये चेंज, ये चेंज, ये भी चेंज और ये भी चेंज। बस हो गया अपना काम। सुमोकन, क्या एडिट किया है तूने इसमें? ये गोरी मैम का भाषण है। इस भाषण को जब वो स्टेज पर पढ़ेंगी तब देखना गंजे की वाट लग जाएगी। चलो अब ये प्रिंसिपल सर को दे आते हैं। प्रिंसिपल सर, ये पांडे सर ने आपको देने के लिए बोला है। अच्छा, तो ये सब इन कमीनों का किया धरा है। प्रिंसिपल सर, क्या है ये सब? आपने हमें यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। क्षमा चाहता हूँ विधायक जी, मैंने तो पांडे जी से कहा था कि अच्छा सा भाषण लिखना, पर पांडे जी ने पता नहीं क्या अनाप शनाप लिख दिया। कहाँ है वो पांडे का बच्चा? वो रहा, पकड़ो उस पांडे के बच्चे को।